जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास उपन्यास से संबंधित है। इस क्लास में हम संपूर्ण उपन्यास से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबू देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है चंद्रकांता, कर्मभूमि, 100 अजान और एक सुजान या फिर परीक्षा गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो इनका प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजर की कोठरी इत्यादि है। बात करें कर्मभूमि की तो कर्मभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। 100 अजान और एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? हमारा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु में, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। बात करें रानी केतकी की कहानी की तो रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। गोदान प्रेमचंद की रचना है और चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की रचना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? हमारा ऑप्शन है दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या या फिर झूठा सच। राइट आंसर है ऑप्शन बी कब तक पुकारूं। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो वह है कब तक पुकारूं। और कब तक पुकारूं उपन्यास के लेखक रांगे राघव हैं। कौन हैं रांगे राघव? अगला क्वेश्चन, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल या फिर विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना इनमें से किसने की है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? हमारा ऑप्शन है कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी बुनकरों के जीवन संघर्ष का। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो बुनकरों के जीवन संघर्ष का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? हमारा ऑप्शन है तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान या फिर राग दरबारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी राग दरबारी। इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो वह है राग दरबारी, जिसके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन हैं श्रीलाल शुक्ल? बात करें कितने पाकिस्तान की तो कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं और तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। अगला क्वेश्चन, काला जल उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रमेश बख्शी, कृष्णा सोप्ती, मैत्रेयी पुष्पा या फिर गुलशेर खान सानी। राइट आंसर है ऑप्शन डी सानी। काला जल उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है गुलशेर खान सानी। अगला क्वेश्चन,
प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या फिर रंगभूमि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण इनमें से कौन सा है? तो वह है सेवा सदन। अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है उपन्यास, दूसरी तरफ है उनके उपन्यासकार। आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास किसका है। बात करें मानस के हंस की, तो मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी का उपन्यास है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? हमारा ऑप्शन है खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी या फिर कलिकथा वया बाईपास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खंजन नयन। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो वह है खंजन नयन, जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। और खंजन नयन उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। कौन है अमृतलाल नागर? बात करें मृगनयनी की, तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। और कलिकथा वया बाईपास अलकाश राउगी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की बात करें, तो इनका प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, वरदान, प्रेमासरम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, कायाकल्प इत्यादि है। अगला क्वेश्चन। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है अज्ञे, मुक्तिबोध, यशपाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यशपाल। झूठा सच उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो यशपाल। अगला क्वेश्चन। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक या फिर ऐतिहासिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंचलिक। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है फणीश्वर नाथ रेणु? अगला क्वेश्चन। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? हमारा ऑप्शन है धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवाब राय। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। और धनपत राय को प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया था। किसने दिया था? दया नारायण निगम ने। अगला क्वेश्चन। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है 1 इंच मुस्कान। बात करें आपका बंटी की, तो आपका बंटी
मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? हमारा ऑप्शन है गोदान, परती परिकथा, बलचनामा या फिर मैला आंचल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैला आंचल। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल का, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है फणीश्वर नाथ रेणु? बलचनामा नागार्जुन का उपन्यास है, परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है? हमारा ऑप्शन है मंगलसूत्र, तितली, इरावती या फिर कंकाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह इरावती। और मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हमारा ऑप्शन है तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी या फिर भोजपुर का ठग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोजपुर का ठग। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो है भोजपुर का ठग। और भोजपुर का ठग गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? गोपाल राम गहमरी का। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? हमारा ऑप्शन है निराला, प्रेमचंद, प्रसाद या फिर अयोध्या चंगोपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिऔध। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले इनमें से कौन हैं? तो वह अयोध्या चंगोपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण किसने किया है? हमारा ऑप्शन है गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिरीश रस्तोगी। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण इनमें से किसने किया था? तो गिरीश रस्तोगी ने। अगला क्वेश्चन, नई पौध के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन। नई पौध इनमें से किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? तो धर्मवीर भारती का। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गोदान, कायाकल्प, कर्मभूमि या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदान। प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो 1936 में प्रकाशित गोदान को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? हमारा ऑप्शन है काली आंधी, डाक बंगला, परख या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परख। इनमें से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो वह है परख। और परख उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, रमेश चंद्र शाह, अनामिका या फिर गिरिराज किशोर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह गिरिराज किशोर। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में
किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, छंदोग्य उपनिषद। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो छंदोग्य उपनिषद के। अगला क्वेश्चन, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गिरिराज किशोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग या फिर सीमाएं टूटती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीमाएं टूटती हैं। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह सीमाएं टूटती हैं। बात करें उखड़े हुए लोग की, तो उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास है। तीसरा आदमी कमलेश्वर का उपन्यास है और एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले कौन थे? हमारा ऑप्शन है मुंशी अजायबलाल, मुंशी देवनारायण, मुंशी दया नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी दया नारायण। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो मुंशी दया नारायण। अगला क्वेश्चन, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन है। हमारा ऑप्शन है यह परीक्षा गुरु के बाद की कीर्ति है, इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है, इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ है या फिर इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ है। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन सी, क्योंकि चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है उपन्यास, दूसरी तरफ है उनके उपन्यासकार। बात करें मुर्दों का टीला की, तो मुर्दों का टीला रांगे राघव का उपन्यास है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है और लाल टीन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल है। हमारा ऑप्शन है 1892 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1881 ईस्वी या फिर 1883 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1882 ईस्वी। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल इनमें से क्या है? तो 1882 ईस्वी। और परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हिंदी का पहला उपन्यास है जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला क्वेश्चन, सारा आकाश किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव। सारा आकाश इनमें से किसकी रचना है? तो राजेंद्र यादव की। अगला क्वेश्चन, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है कविता, नाटक, कहानी या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपन्यास। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा हैं। कौन हैं? सुरेंद्र वर्मा। और इस उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा को 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? हमारा ऑप्शन है उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या फिर मनोहर श्याम जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है मनोहर श्याम जोशी।
अगला क्वेश्चन, सुबह, दोपहर, शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर कमलेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कमलेश्वर। सुबह, दोपहर, शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, वरदान उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। वरदान उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, नदी के द्वीप किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। नदी के द्वीप इनमें से किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्रेय गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र, देवकी नंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्रेय गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चतुर्सेन शास्त्री। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? तो वह चतुर्सेन शास्त्री। और चतुर्सेन शास्त्री प्राकृतवादी और ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है? हमारा ऑप्शन है सुनीता, मुक्तिपथ, तेरी मेरी उसकी बात या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुक्तिपथ। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है? तो वह है मुक्तिपथ। बात करें सुनीता की, तो सुनीता जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मंजुल भगत या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो ममता कालिया की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? हमारा ऑप्शन है सिंह सेनापति, जय योद्धे, देवोदास या फिर व्यतीत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यतीत। इनमें से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? तो वह है व्यतीत। और व्यतीत उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं हैं? हमारा ऑप्शन है सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र या फिर बुध और समुद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूले बिसरे चित्र। इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है? तो वह है भूले बिसरे चित्र। और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है। हमारा ऑप्शन है गंगौली, शिवपालगंज, मेरीगंज या फिर बेलारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगौली। राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव में किस गांव का उल्लेख है? तो गंगौली गांव का। बात करें शिवपालगंज की, तो शिवपालगंज गांव का उल्लेख राग दरबारी उपन्यास में किया गया है। मेरीगंज गांव का उल्लेख मैला आंचल उपन्यास में किया गया है। और सेमरी और बेलारी गांव का उल्लेख गोदान उपन्यास में किया गया है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य या फिर डूब।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, वरुण के बेटे। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है वरुण के बेटे। अगला क्वेश्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। हमारा ऑप्शन है चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधुआ की बेटी या फिर दिल्ली का दलाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली का कलंक। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है दिल्ली का कलंक। और दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? ऋषभ चरण जैन का। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? हमारा ऑप्शन है देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, भाग्यवती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवरानी जेठानी की कहानी। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण इनमें से किस उपन्यास में किया गया है? तो देवरानी जेठानी की कहानी में। और देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक पंडित गौरी दत्त हैं। कौन हैं? पंडित गौरी दत्त। अगला क्वेश्चन, बाल वया संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? हमारा ऑप्शन है जयवर्धन, शेखर एक जीवनी, सन्यासी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेखर एक जीवनी। बाल वया संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन इनमें से किस उपन्यास में हुआ है? तो शेखर एक जीवनी में, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे हैं। और शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। इसका पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। अगला क्वेश्चन, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। हमारा ऑप्शन है टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है या फिर कटरा भी आरजू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, समर शेष है। राही मासूम रजा का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है समर शेष है। और समर शेष है विवेकी राय का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? विवेकी राय का। अगला क्वेश्चन, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य या फिर सत्याग्रह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद हसीनों के खतूत। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है चंद हसीनों के खतूत, जिसके लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। कौन हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? हमारा ऑप्शन है शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, गर्म राख या फिर शहर में घूमता आईना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शतरंज के मोहरे। इनमें से कौन सी रचना उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है? तो वह है शतरंज के मोहरे। और शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर की रचना है। किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, अंबिका दत्त मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। रूठी रानी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है गोदान, गबन, रंगभूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंगभूमि। सूरदास मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो रंगभूमि उपन्यास के। अगला क्वेश्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? हमारा ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
राइट आंसर है ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी। पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन है तमस, बलचनामा, आधा गांव या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन बी बलचनामा। इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? तो है बलचनामा, जिसके लेखक नागार्जुन हैं। कौन है? नागार्जुन। तमस भीष्म साहनी की रचना है। आधा गांव राही मासूम रजा की रचना है। और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है खंजन नयन, मानस का हंस, अमृत और विष या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए खंजन नयन। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? तो वह है खंजन नयन। और अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है? तो वह है मानस का हंस। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत किस उपन्यास में मिलता है? हमारा ऑप्शन है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी रंगभूमि। औद्योगिकीकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो रंगभूमि उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, सुधा और चंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है नदी के द्वीप, सुनीता, गुनाहों का देवता या फिर नीला चांद। राइट आंसर है ऑप्शन सी गुनाहों का देवता। सुधा और चंद्र इनमें से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गुनाहों का देवता उपन्यास के, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन हैं? धर्मवीर भारती। बात करें नीला चांद की, तो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। सुनीता जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। और नदी के द्वीप अज्ञे का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, डॉक्टर संजीव या फिर अमरकांत। राइट आंसर है ऑप्शन बी मिथिलेश्वर। सुरंग में सुबह किसका उपन्यास है? तो मिथिलेश्वर का। अगला क्वेश्चन, अजय की डायरी किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है डायरी, संस्मरण, उपन्यास या फिर यात्रा वृत्तांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। और इसके लेखक डॉक्टर देवराज हैं। कौन हैं? डॉक्टर देवराज। अगला क्वेश्चन, खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका हैं। हमारा ऑप्शन है मधु कांकरिया, मेहरुनिसा परवेज, कृष्णा सोप्ती या फिर उषा प्रियंबदा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मधु कांकरिया। खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मधु कांकरिया। अगला क्वेश्चन, लोहे के पंख उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी या फिर कृष्णचंद्र शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमांशु श्रीवास्तव। लोहे के पंख उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है हिमांशु श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास का रचना काल है। हमारा ऑप्शन है 1936, 1938, 1939 या फिर 1940। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1936 ईस्वी। गोदान उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। और गोदान उपन्यास 1936 ईस्वी में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, इनमें फूल भी हैं, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी।
सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यासकार का है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, यशपाल, रेणु या फिर भीष्म साहनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेणु। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला क्वेश्चन, अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यह कथन किस उपन्यासकार का है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा या फिर रांगे राघव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यशपाल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो यशपाल का। अगला क्वेश्चन, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? हमारा ऑप्शन है राय साहब, ओंकार नाथ, मेहता या फिर होरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेहता। दिया गया कथन गोदान के किस पात्र का है? तो मेहता का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि या फिर शेखर एक जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी। इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? तो वह है शेखर एक जीवनी। और शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञे हैं। कौन हैं? अज्ञे। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर यथार्थवादी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो ऐतिहासिक उपन्यास। और इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? हमारा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो महात्मा गांधी पर। और पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। कौन हैं? गिरिराज किशोर। अगला क्वेश्चन, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत या फिर मुद्रा राक्षस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? हमारा ऑप्शन है तमस, बलचनामा, अपने अपने अजनबी या फिर बूंद और समुद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमस। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है तमस, जिसके लेखक भीष्म साहनी हैं। बात करें बलचनामा की, तो बलचनामा नागार्जुन का उपन्यास है। अपने अपने अजनबी अज्ञे का उपन्यास है। और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? हमारा ऑप्शन है राग दरबारी, गबन, झूठा सच या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, झूठा सच। देश विभाजन की त्रासदी इनमें से किस उपन्यास में वर्णित है? तो झूठा सच में, जिसके लेखक यशपाल हैं। कौन हैं? यशपाल। अगला क्वेश्चन, वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या फिर रांगे राघव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेश मेहता। वह पथबंधु था इनमें से किसका उपन्यास है? तो नरेश मेहता का। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है वीरेंद्र जैन,
वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या फिर गोविंद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपहिया इनमें से किसकी रचना है? तो वीरेंद्र जैन की। अगला क्वेश्चन, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती, उषा प्रियंवदा या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष वेनीपुरी या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुदर्शन। भागवंती उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सुदर्शन। और भाग्यवती उपन्यास के रचयिता श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। अगला क्वेश्चन, टोपी शुक्ला के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला इनमें से किसका उपन्यास है? तो राही मासूम रजा का। अगला क्वेश्चन, वयम रक्षामा है? हमारा ऑप्शन है निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपन्यास। वयम रक्षामः किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक चतुर्सेन शास्त्री हैं। कौन हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? हमारा ऑप्शन है प्रेमासरम, गबन, गोदान या फिर निर्मला। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान उपन्यास का। अगला क्वेश्चन, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या फिर गोपाल राम गहमरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी इनमें से किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है सेवा सदन, निर्मला, प्रेमासरम या फिर गोदान। राइट आंसर है ऑप्शन डी गोदान। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो 1936 में प्रकाशित गोदान। और प्रेमचंद का पहला उपन्यास 1918 में प्रकाशित सेवा सदन है। अगला क्वेश्चन, नेताजी कहिन के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है रविंद्र कालिया, रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल या फिर मनोहर श्याम जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहिन इनमें से किसकी रचना है? तो मनोहर श्याम जोशी की। अगला क्वेश्चन,
काला जल उपन्यास का कथानक किस समस्या से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या फिर सांप्रदायिकता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांप्रदायिकता। काला जल उपन्यास का कथानक इनमें से किस समस्या से संबंधित है? तो सांप्रदायिकता से। अगला क्वेश्चन, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेणु। जुलूस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? हमारा ऑप्शन है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या फिर परती परिकथा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, परती परिकथा। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो वह परती परिकथा। और परती परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर शिव प्रताप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते इनमें से किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है नामोर सिंह, शिव प्रताप सिंह, आज्ञे या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव प्रताप सिंह। गली आगे मुड़ती है इनमें से किसकी रचना है? तो शिव प्रताप सिंह की। अगला क्वेश्चन, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख इनमें से किसका उपन्यास है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया इनमें से किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। हमारा ऑप्शन है राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर ऐतिहासिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक। गोदान इनमें से एक ऐसा उपन्यास है तो सामाजिक उपन्यास। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधू इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा इनमें से किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, रूपजीवा उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का या फिर अमृतलाल नागर का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी नारायण लाल का। रूपजीवा उपन्यास के लेखक
इनमें से कौन है? तो वह है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? हमारा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसको माना है? तो 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु को, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला क्वेश्चन, आधा गांव उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोपती का, फणीश्वर नाथ रेणु का, राही मासूम रजा का या फिर भगवती चरण वर्मा का। राइट आंसर है ऑप्शन सी राही मासूम रजा का। आधा गांव उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है राही मासूम रजा। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। राइट आंसर है ऑप्शन बी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास। गोदान कैसा उपन्यास है? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास। अगला क्वेश्चन, नौकर की कमीज के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल या फिर मृदुला गर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज इनमें से किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, लालटेन की छत के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्मल वर्मा। लालटेन की छत इनमें से किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। बात करें भाग्यवती की, तो भाग्यवती श्रद्धा राम फिल्लौरी का उपन्यास है और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फिल्लौरी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की। अगला क्वेश्चन, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है गबन, गोदान, कर्मभूमि या फिर प्रेमाश्रम। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदान। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गोदान उपन्यास के। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। हमारा ऑप्शन है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, तमस के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
राइट आंसर है ऑप्शन बी भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो हैं भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और फिजूल खर्ची की कथा है? हमारा ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। इनमें से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और फिजूल खर्ची की कथा का वर्णन किया गया है? तो परीक्षा गुरु में। अगला क्वेश्चन, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी या फिर निर्मला भुराडिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्मला भुराडिया। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है निर्मला भुराडिया। अगला क्वेश्चन, आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, निरुपमा सेवती, शिवानी या फिर राजी सेठ। राइट आंसर है ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, चाक उपन्यास की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। चाक उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन, काठगुलाब किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग या फिर अलका सरावगी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। काठगुलाब इनमें से किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर गुलशेर खान सानी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा किसका उपन्यास है? तो कृष्णा सोबती का। और इस उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मृदुला गर्ग। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मृदुला गर्ग। अगला क्वेश्चन, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है गुनाहों का देवता, गुना बेगुना, जिंदा मुहावरे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुना बेगुना। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है गुना बेगुना। और गुना बेगुना उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है और जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? हमारा ऑप्शन है मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आमा या फिर चाक। राइट आंसर है ऑप्शन ए मित्रों मरजानी। इनमें से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो मित्रों मरजानी को। और मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। कौन है? कृष्णा सोबती। बात करें कठगुलाब की, तो कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है, आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है और चाक मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है।
अगला क्वेश्चन, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या फिर अलका सरावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलका सरावगी। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है अलका सरावगी। अगला क्वेश्चन, औरत की बोली कीर्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है महुआ माझी, गीताश्री, मैत्रेयी पुष्पा या फिर अलका सरावगी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीताश्री। औरत की बोली इनमें से किसकी रचना है? तो गीताश्री की। अगला क्वेश्चन, बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मालती जोशी या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंजुल भगत। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मंजुल भगत। अगला क्वेश्चन, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है ममता कालिया। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, झूला नट उपन्यास की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा या फिर शिवानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। झूला नट उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मैत्रेयी पुष्पा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।